हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखा कि इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। देखा कि वहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, वहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया है कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कहाँ से नहीं आते हैं। तो आपको उसको बहुत ही ध्यान रखना है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूछा जाता है कि सीडीपी किस वर्ष स्टार्ट किया गया था और ये भी पूछा जाता है कि किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है आप लोगों से। तो उसको आप लोग अगर इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके इसके पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि यहाँ से एक आध बार ज़्यादा डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट कभी-कभी एक ही नंबर हमारे लिए काफ़ी होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने वो डेफिनेशंस भी देखी है, कुछ डेफिनेशंस हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो हम लोगों ने उसको भी देखा हुआ है कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स देखे हैं कि कौन-कौन से जो है कम्युनिटी विकास में के कौन-कौन से तत्व हैं, उसको हम लोगों ने देखा है। इसके आगे का जो हमारा सेकंड पार्ट रह गया है, अभी ये कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ है, तो आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये इस क्लास से रिलेटेड पूरे डाउट क्लियर हो सकें। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक को आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही चला होगा कि आज हम लोग जो है सीडीपी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये सब पढ़ चुके हैं, है ना? जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी और कौन-सा दिवस पर किया गया था, ठीक है? ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक? ये सब काफ़ी बार पूछा गया है और उसके बाद डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक? ये सब हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है, तो जाके इससे पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शन, आज इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज के टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है दर्शन में कुछ देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। इससे अनुकूल की आवश्यकता होती है, स्वयं की मदद करना, ठीक? गरीबी से छुटकारा पाना और लोगों के मूल्यों को ध्यान रखना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ दर्शन बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जो संगठनात्मक ढांचा या फिर हम कह सकते हैं रूप एवं कार्य कौन-कौन से हैं? देखिए, इसमें जो है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को 5 स्तर पर जो है विभाजित किया गया है। सबसे हम देखते हैं कि प्रशासनिक संगठन के आधार पर इसको कितने भाग में बाँटा गया है। तो देखिए देखिए पहला स्तर क्या है इसमें? पहले स्तर पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को रखा गया है, ठीक? और ये केंद्र स्तर पर होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, किस स्तर पर होता है? केंद्र स्तर पर होता है। दूसरा स्तर क्या होता है कि राज्य विकास को परिषद को जो है रखा गया है और ये किस स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर होता है। तीसरा स्तर क्या है? जिला नियोजन समिति होती है तीसरे स्तर पर और वो किस स्तर पर होती है? जिला नियोजन समिति जिला स्तर पर होती है, ठीक है? चौथा हम देखते हैं, चौथा पॉइंट मतलब चौथा स्तर क्या होता है? ये प्रखंड या विकास समिति पे होती है, ठीक है? और ये जो है जो प्रखंड या विकास समिति होती है वो किस स्तर पर होती है? प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर होती है, ओके? और जो 5वां स्तर होता है वो ग्राम विकास समिति होती है या फिर हम कह सकते हैं ये किस स्तर पर होती है? ग्राम स्तर पर होती है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखिए, क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि जो प्रखंड विकास समिति का जो प्रशासनिक संगठन के अनुसार किस स्तर पर आता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें ना कि प्रखंड स्तर पर या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर आता है, ओके। आगे हम देखते हैं कि जो जो पहला स्तर होता है केंद्रीय स्तर, उनमें कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, जो पहला स्तर होता है वो केंद्रीय स्तर पर, तो देखो प्रथम केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चलाने का जो है विचार केंद्र सरकार ने किया था। तो इसमें जो है जो गैर सरकारी संगठन के रूप में जो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय समिति कार्य करती है, ठीक? उसके बाद जो केंद्रीय स्तर का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है और नियोजन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कौन-कौन होते हैं? देखिए, खाद्य मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, सामुदायिक व सहकारिता के मंत्री होते हैं, ये सब किस स्तर पर होते हैं? सब केंद्र स्तर पर होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कि जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उन मंत्रियों के सलाह के आधार पर विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करते हैं, ठीक? देखिए, उसके पहले हमने देखा था कि गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन-कौन कार्यरत है। आगे अब देखते हैं कि सरकारी संगठन के रूप में कौन-कौन कार्यरत है, ठीक? सरकारी संगठन के रूप में इस स्तर पर जो है विकास कार्यक्रमों को सही दिशा निर्देशन देने के लिए व संयोजन तथा संचालन के लिए सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है, ठीक? इसमें कौन-कौन होता है? देखिए, मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं। ये सभी संयुक्त रूप से विकास के लिए जो है कार्य करते हैं, ठीक? और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि धन का नियोजन और आवश्यक साधनों की क्या होती है व्यवस्था करना और सरकारी संगठन का मुख्य कार्य कैसे होता है, वो सभी कार्य देखना होता है। देखिए, ये पहले स्तर पर पहला स्तर था और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे स्तर पर कौन-कौन होता है। दूसरा स्तर किस स्तर पे होता है? राज्य स्तर पर होता है। इसमें हम देखते हैं, देखिए, गैर सरकारी संगठन के आधार पर कौन-कौन कार्यरत होता है। इसमें जो होता है, देखिए, राज्य विकास समितियाँ होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि राज्य विकास परिषद होता है, ठीक? और जो राज्य विकास परिषद है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है? और इसमें जो सदस्य होते हैं वो सभी मंत्रालयों के मंत्री होते हैं और इस जो सभी मंत्रालयों के मंत्री होते हैं वो किस स्तर के होते हैं? राज्य स्तर के सभी मंत्री होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कि या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो कभी-कभी राज्य स्तर के मंत्रियों को सलाह भी देते हैं, ठीक है? देखिए, आगे देखते हैं कि हम दूसरा पॉइंट क्या होता है, सरकारी संगठन के रूप में कौन-कौन कार्यरत होता है? देखिए, सरकारी संगठन के रूप में जितने सामुदायिक विकास मंत्रालय होते हैं वो सभी इसके अंदर में आते हैं, ठीक है? और इसमें जो विकास आयुक्त नियुक्त होता है वो कौन होता है? विकास आयुक्त नियुक्त होता है, जैसे डीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर बोलते हैं। इसमें जो होता है सामुदायिक विकास मंत्री, उप मंत्री और खाद्य मंत्री आदि मिलकर जो है ये सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और इनका कार्य क्या होता है? विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना, ठीक है? देखिए, तीसरा स्तर क्या होता है? जिले स्तर। देखिए, जिला स्तर पर क्या होता है, गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्यरत होते हैं? इसमें कार्यक्रमों का संचालन होता है या हम कह सकते हैं सभा का संचालन होता है और कौन करता है? जिला परिषद करती है, ठीक है? और जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट होता है या हम कह सकते हैं कि जिलाधीश होता है या जिला विकास अधिकारी होता है, ओके? अगला देखते हैं पॉइंट्स में जिन जिलों में पंचायती राज की स्थापना हो गई है, उनमें जिला परिषदों द्वारा जिला विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। देखिए, जिन जिलों में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं होती है, उनमें जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है, वो उनका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है, ठीक है? आगे देखते हैं कि सरकारी संगठन के रूप में जो कार्यरत होते हैं, सरकारी संगठन के रूप में कौन होता है? जिला नियोजन समिति होती है और जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट होता है या हम कह सकते हैं जिला का सचिव होता है, ठीक है? और जिले के कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं जैसे जिला सह अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक वन अधिकारी, ये सभी मिलकर काम करते हैं, ठीक है? चौथा स्तर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है। देखिए, ब्लॉक स्तर पर इसको हम ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? प्रखंड स्तर या हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्तर। इसमें जो गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है वो कौन-सी होती है? प्रखंड समिति कार्य करती है और या हम इसको प्रखंड समिति कहते हैं या ब्लॉक प्रमुख समिति कहते हैं या ब्लॉक विकास समिति भी कहते हैं, ओके? और इसका जो ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होता है, वो प्रखंड प्रमुख होता है या ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है? देखिए, ब्लॉक प्रमुख को जो ब्लॉक विकास अधिकारी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में बीडीओ, विलेज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है? एवं जो इसके सचिव होते हैं, वो क्या होते हैं? समन्वयक होते हैं, जो
प्रखंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। आगे देखते हैं कि सरकारी संगठन के रूप में कौन-कौन कार्यरत होता है। देखिए, सरकारी संगठन के रूप में इसमें सामुदायिक विकास जो प्रखंड अधिकारी होता है और जो प्रखंड विकास अधिकारी वो सहायक विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्यक्रमों का पूरा संचालन करते हैं और इनका कार्य क्या होता है कि जो ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों का संचालन और क्रियान्वयन करना होता है, ठीक है? आगे देखते हैं कि 5वां स्तर कौन-सा स्तर होता है? ग्रामीण स्तर पर जो होता है वो 5वां स्तर होता है। इसमें देखते हैं कि गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्यरत होता है? ग्राम पंचायतें होती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होते हैं और जो सरकारी संगठन के रूप में हम लोग देखते हैं कौन होता है? बीडीओ होता है, ठीक है? बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है? और जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो गैर सरकारी संगठन के रूप में ही होता है और जो वीडियो को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है? ये मान लो कभी-कभी पूछा जा सकता है कि वीडियो को और किस नाम से जानते हैं? जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसको बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भी कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर कहा जाता है, ओके? और इनका कार्य क्या होता है? जितने सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करना इनका काम होता है और इसकी उपलब्धियाँ कौन-कौन सी होती हैं? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो कुछ उपलब्धियाँ होती हैं, देखिए उनका क्या काम होता है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियाँ होती हैं, पशुपालन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, भूमि सुधार में, कुटीर लघु उद्योग में, स्वास्थ्य व स्वच्छता में, शिक्षा के क्षेत्र में, हरिजन, आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों के लिए और महिलाओं के उत्थान उत्थान के हेतु भी काफ़ी कार्यक्रम करती हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।